हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल दे सकता है इस्तीफा। सूत्रों से यह जानकारी हमें मिली है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल दे सकता है सामूहिक इस्तीफा। नए सिरे से गठित होगा हरियाणा का नया मंत्रिमंडल। जेजेपी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए रणनीति बनाई गई है। हरियाणा में अब नहीं रहेगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जननायक जनता पार्टी। दरअसल बताया यह जा रहा है कि 3 सीट को लेकर के पेच फंसा था। जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से यह कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार ये 3 सीटें चाहिए। इन 3 सीट पर पेच इतना ज्यादा फंस करके बाद में राजनीतिक पसोपेश रहा, जिस वजह से हरियाणा की बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल जो है सामूहिक इस्तीफा देने वाला है। सोर्सेज से ये जानकारी हमें मिल गई है। इसके बाद नए सिरे से गठित किया जाएगा हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल। जननायक जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए बनाई गई है रणनीति। हरियाणा में अब नहीं रहेगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी। अभी की ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर मिल रही है। यानी इस वक्त की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग है हरियाणा से जो आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन आप मान करके चलें कि लगभग खत्म हो चुका है। हरियाणा में पूरा कैबिनेट आज दे सकता है सामूहिक इस्तीफा। आज अमित शाह से भी मिलने वाले हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में सीट शेयरिंग पर टूट के कगार पर है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। बिना दुष्यंत चौटाला के नई सरकार का फिर से गठन किया जाएगा। आज का दिन बहुत अहम है। हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल आज सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अब हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहेगा। हरियाणा में विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। इस मीटिंग में अर्जुन मुंडा और तरुण चौक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात होनी है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर के चर्चा होगी। दरअसल जेजेपी बीजेपी से लोकसभा चुनाव में 2 से 3 सीट की मांग कर रही है और इससे पहले एक दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की, लेकिन चुनाव में गठबंधन को लेकर के बात नहीं बन पाई। सूत्रों के हवाले से जो अभी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी नेतृत्व में जेजेपी को सीट देने के पक्ष में नहीं है। हरियाणा बीजेपी भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन जेजेपी ने यह कहा कि महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार की सीट किसी भी कीमत पर उन्हें चाहिए, तभी गठबंधन चल पाएगा। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा में सीट शेयरिंग पर टूट के कगार पर है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन। बिना दुष्यंत चौटाला के नई सरकार का गठन किया जा सकता है। हरियाणा में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। विधायक दल की दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। अभी सुबह के 10:07 हो रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार का कैबिनेट आज सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। अब हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहेगा। हरियाणा में विधायक दल की बैठक दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। उस मीटिंग में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे। राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात भी होनी है। खबर इस तरह की है कि हो सकता है दिल्ली की मुलाकात में कोई सॉल्यूशन निकल करके सामने आ जाए। महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार की सीट पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में सीट शेयरिंग पर टूट के कगार पर है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन। बिना दुष्यंत चौटाला के नई सरकार का गठन होगा। मेरे कोलीग राकेश कुमार सिंह इस वक्त लाइव हैं, सीधे राकेश के पास चलते हैं। हरियाणा में सीट शेयरिंग पर टूट के कगार पर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन है। राकेश, बिना दुष्यंत चौटाला के नई सरकार का गठन कैसे होगा? नई सरकार के गठन की मोडालिटी क्या होगी? राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? राकेश जी, अगर आवाज आ रही हो तो आप ये बताएं कि हरियाणा की राजनीति में जो अभी सियासी भूचाल आया है, इसे लेकर के अंदर की खबर आपके पास में क्या है? 12 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें क्या होगा? और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दुष्यंत चौटाला की मुलाकात जो आज संभावित है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है आपके पास? देखिए राशि जी, बड़ी खबर है राजनीतिक उठापटक में हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से अटकलों का बाजार गर्म है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो पूरा मंत्रिमंडल
इस्तीफा दे सकता है और यानी रिकंस्टिट्यूट होने के बाद दूसरी मंत्रिमंडल शपथ ले सकती है। रही बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सीएम बदले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये है कि पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा और नए चेहरे जो हैं। अभी एक और अपडेट आ गया राकेश जी, अभी एक और अपडेट आ गया, इसे लेकर के आपके पास जानकारी क्या है? दुष्यंत चौटाला ने सरकारी गाड़ियां लौटा दी हैं, राजभवन अलर्ट पर है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे। ये है कि जेजेपी अब अलग होने का मन बन चुका है, क्योंकि आपने देखा था कि 2 सीटें, लोकसभा की सीटें उनकी द्वारा से मांगी जा रही थी और बीजेपी 1 सीट देने पर जो है तैयार थी। तो वहां से जो दोनों पार्टियों के बीच जो खाई बढ़ी है, वहां से बढ़ी है और उसके बाद आखिरकार जेजेपी। अब एक बार मुझे एक क्वेश्चन भी समझाइए राकेश जी, एक बार एक क्वेश्चन समझाइएगा आप मुझे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 41 बीजेपी के पास, 30 कांग्रेस के पास, 10 जेजेपी के पास, 1 आईएनएलडी के पास और 7 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। इस लिहाज से अभी हरियाणा के क्वेश्चन क्या बनता है राकेश जी? देखिए, अभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। कई निर्दलीय विधायक हैं राशिद जी, जो कि सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा था कि एक निर्दलीय विधायक जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे, उन्होंने जो है बीजेपी सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। ऐसे ही जो है कई निर्दलीय विधायक हैं जो कि बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सरकार पर कोई खतरा नहीं है, ये आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, लेकिन ये जरूर है कि जेजेपी और बीजेपी की राहें जो हैं अब अलग होती हुई दिख रही हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी कारें लौटा दी हैं, सरकारी वाहन लौटा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है जबकि जो सहयोगी दल अपने आप को जो है अलग कर लेता है। तो ऐसी स्थिति खासतौर पे बीजेपी, क्योंकि हरियाणा में जानते हैं बीजेपी की बड़ी वजूद है और बीजेपी 1 से ज्यादा सीट लोकसभा में देना नहीं चाहती, जबकि 2 सीट पर जेजेपी अड़ी हुई है। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ में रहें। और साथ ही राकेश जी एक बात और भी बताइएगा, क्या संकेत वहीं से मिलने शुरू हो गए थे जब दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा के साथ कल मुलाकात की थी? देखिए, उसी समय से मिलने लगा था, क्योंकि जेपी नड्डा द्वारा स्पष्ट किया गया था कि 1 सीट पर जो है विचार किया सकता है। लेकिन जब 2 सीट पर जब अड़ गई जेजेपी, तब स्थितियां उसी समय से ये साफ होने लगा था। और राशिद जी, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा पूरा कैबिनेट दे सकता है सामूहिक इस्तीफा। और आज केंद्रीय गृह मंत्री से जो है दुष्यंत चौटाला मिलने वाले हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि गृह मंत्री को एक अलग दौरा भी है, तो क्या गृह मंत्री मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस जो गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा किया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने, तो ये बड़ा पेंच है। और इस पेच में जो हमारे पास जो टॉप लेवल, राकेश जी एक मिनट होल्ड करें, राकेश जी एक मिनट होल्ड करें। हरियाणा की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे सकती है, जैसा कि हमने खबर ब्रेक की है। इंडिया न्यूज पहला चैनल है जिसने सबसे पहले ये बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हरियाणा सीएम के निवास पहुंच गए हैं। निर्दलीय एमएलए रणधीर गोलन पुंडरी सीएम आवास पहुंच गए हैं। दुष्यंत ने सरकारी कारकेड लौटा दिया है। जेजेपी के 4 विधायक दिल्ली में हैं और 5 चंडीगढ़ में हैं। ये जेजेपी से जो विधायक नैना चौटाला, अनूप धानक, रामकरण काला, अमरजीत ढांडा दिल्ली के लिए जो रवाना हुए हैं, और जेजेपी के 5 विधायक जो चंडीगढ़ में ही बताए जा रहे हैं, इन्हें लेकर के और इनका रुख और नजरिया क्या है राकेश जी? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इसमें भी जो है फूट पड़ सकता है, क्योंकि जेजेपी के कई विधायक जो हैं ये चाहते हैं कि सरकार जो है मनोहर लाल के नेतृत्व में चले और बीजेपी के साथ गठबंधन रहे। लेकिन जिस तरह से जो लोकसभा सीट को लेकर आपने देखा था कि जो जेजेपी है वो अड़ी हुई थी 2 सीट को लेकर, और कई ऐसे और मसले थे हाल के दिनों में जिसमें ठीक है राकेश जी, अभी के लिए राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।